हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, फ्रैक्शन को एडिशन और सब्सट्रैक्शन, देखो इसका जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप क्लास 6 में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा, मेरा क्लास 6 में भी वीडियो आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ चुके हो। देखो यहाँ पर 2 माइनस 3/5 को आपको इसको कैसे करना है। देखो, दो मेथड होता है। आप ये जो इस चीज़ को आप कन्वर्ट कर लो लाइक फ्रैक्शन में, और एलसीएम मेथड एक होता है। तो एलसीएम मेथड मेरा मतलब से आपको अभी से सीख जाना चाहिए, जिसको आप क्या बाद में काम कर सकते हो, क्योंकि एलसीएम मेथड काम ही आएगा, आप बाकी सारा मेथड में रिलाई नहीं कर सकते। देखो 5 1 जा 1 को ऐसे नीचे उतार लो, तो एलसीएम आ गया 5। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो पहले 5। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद तो यहाँ पर 1 है। देखो 2/1 का मतलब है 1। ठीक है, तो 1 को अगर क्या करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, तो वही नंबर आएगा। तो 5 × 2 यहाँ पर कर दो 10। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये आंसर में आ गया क्या, 10 से 7 बाई क्या होगा 7/5। तो ये होता है इसका आंसर 7/5। रुको, तो ये होता है 7/5। क्वेश्चन नंबर बी में देखो 4/7 4 + 7/8। देखो 4 का मतलब है 4/1 प्लस 7/8 का मतलब तो इसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो 8। ठीक है, 8 को 4 से क्या करो, क्या मल्टीप्लाई कर लो 32 +7 ठीक है, तो ये कितना आएगा 39/8। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सारा क्वेश्चन में देखो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दिया हुआ है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं दिखा देता हूँ VI में। VI देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, पहले 2/3 प्लस 3 1/2। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये आ जाएगा 8/3 प्लस 7/2। तो ये आ जाएगा 8/3 प्लस 7/2। कैसे किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को इससे ऐड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को इसके ऐड कर दो। तो यहाँ पर देखो कंपोजिट और प्राइम नंबर, अगर दो प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 × 2 आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 आने के बाद आप क्या करो, 6 को इससे क्या करो, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा कितना 2। ठीक है, तो इसका उससे क्या मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 16। उसके बाद इसको इससे 3 और इससे मल्टीप्लाई कर लो। देखो पहले इसको इससे डिवाइड करो, रिजल्ट में जो आएगा इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इससे डिवाइड करो, रिजल्ट में जो आएगा इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और 16 + 21 इसको ऐड करके आप लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा देता हूँ, आप बाकी सारा क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हो,
क्योंकि आप अभी तो बड़े हो गए हो, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जरूर आपको क्या एलसीएम मेथड में ही करना पड़ेगा। 2/9, 2/9 और 2/3 और 8/21। देखो 9, 3, 21, इसको क्या करो 3, 1, 7 जितने सारे नंबर है आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पर यहाँ पर आ जाएगा 63, ठीक है 63। तो 63, तो यहाँ पर 9 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए 7, तो 2 इंटू 7, 9 इंटू 7, तो 14/63। तो यहाँ पर 2 बाई, देखो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2/3 को 21 और यहाँ पर 21, 42/63। यहाँ पर 8/21, 3 और 3, यहाँ पर 24/63। देखो हमने यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आप क्या करो, डायरेक्ट न्यूमरेटर में जो बड़े हैं उसको पहले लिख लो और जो छोटे हैं उसको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर 42/63 ये सबसे बड़े हैं, और उसके बाद 24/63, उसके बाद 14/63। तो ये किसका किसका नंबर है, 42/63 2/3 का, और 24/63 8/21 और 2/9। तो ये आ गया आंसर, ठीक है आंसर। आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, पहले 9, 3, 21 को का मैंने एलसीएम ले लिया, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर सारा का सारा डिनोमिनेटर में वही नंबर आना चाहिए। तो मैंने ये किस नंबर से आएगा, मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। न्यूमरेटर में मुझे डिनोमिनेटर जो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे न्यूमरेटर में वही नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही नंबर का मल्टीप्लाई करके इतने सारे मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो न्यूमरेटर का जितने भी पार्ट है मैंने बड़ा से छोटे को लिख लिया, और उसके बाद उसका जो जिस नंबर से वो निकला है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो ये आ गया इसका आंसर। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन आप खुद को करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखो एक बॉक्स, देखो स्क्वायर का एक बॉक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो पहले देखो उसको रो और कॉलम और डायगोनल को आप ऐड करते चलो। देखो पहले क्या होगा, फर्स्ट रो, देखो रो और कॉलम को मैं समझा देता हूँ। 4/11, 9/11 और 2/11 जहाँ जिस लाइन पर है, देखो यहाँ पर 4/11, 9/11, देखो इस तरफ जो इसी तरफ है तो इसको हम रो बोलेंगे। 1, 2, 3 रो, 3 कॉलम इस तरह, और 2 डायगोनल। समझ गए? देखो यहाँ पर रो 1, 2, 3 रो, कॉलम 1, 2, 3 कॉलम, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल। समझ गए? ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि रो और कॉलम, देखो यहाँ पर मैजिक बॉक्स में दिया हुआ है कि ईच नंबर कॉलम अलोंग विथ सेम है कि नहीं, और अलोंग द फर्स्ट
ठीक है, देखो सेम है कि नहीं आपको क्वेश्चन में इज द मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर है कि नहीं पूछा है, ठीक है। अगर सेम हो जाएगा तो ये एक मैजिक बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट रो का सम करते हैं, तो ये इसका आएगा 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, इसका आएगा 15/11। तो सेकेंड रो का आंसर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 15/11 आएगा। थर्ड रो का भी 15/11 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर उसके बाद आ जाते हैं कलम, हाँ कलम में आ जाते हैं। फर्स्ट कलम को ऐड करो अलोंग द फर्स्ट कलम, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, ये आ जाएगा 15/11। सेकेंड कलम वही 15/11 आएगा, यहाँ पर भी 15/11 आएगा, ठीक है। और डायगोनल फर्स्ट डायगोनल को ऐड करो, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, ये आ जाएगा वही 15/11। और सेकेंड डायगोनल का आंसर भी आ जाएगा 15/11। तो ये एक मैजिक बॉक्स होगा। तो यस, इट इज ए, सिंस द सम ऑफ नंबर इज इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड डायगोनल इज द सेम, इट इज ए मैजिक स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो। देखो मैं अगर सारा का सारा पॉइंट लिखकर करूंगा, वीडियो 1 घंटे के ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज, देखो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ क्या है 25/2 प्लस 32/3, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम ले लो 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस 64, यहाँ पर इंटू 2। उसके बाद आ जाएगा 139, इसको ऐड कर लो बाई 6 इंटू 2, 39, ये आ जाएगा 100, हाँ 39 ओके, रुको तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका डबल हो जाएगा। और उसके बाद ये जो टोटल आएगा, मैं आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पर, 46 1/3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो 5 का क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा, पर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो पेरीमीटर, देखो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आपके बुक्स में देखो एक फिगर दिया होगा, जहाँ पर एक इस तरह ये रेक्टेंगल और उसके नीचे एक रेक्टेंगल और उसके ऊपर ट्रायंगल होगा, ठीक है। और उसके साइड में उसका वैल्यूज दिया होगा। देखो पेरीमीटर फर्स्ट पूछा है, पेरीमीटर ऑफ ए बी। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो पेरीमीटर ऑफ ए बी ई हमको पूछा है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, देखो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ए बी ई, ये क्या होगा, ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए, ठीक है। उसके बाद हम कैसे, ए बी का नंबर क्या है 5/2 प्लस 2/, को मैं 11/4 डायरेक्ट लिख लेता हूँ, प्लस 18/5, ठीक है। उसका जो सारा का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20, और इसको 50 प्लस 55 प्लस 72,
मैंने डायरेक्ट लिख लिया 177/20, ये उसको कर लो 17/20, ठीक है। तो इसके यह आ जाएगा इसका पेरीमीटर, 8 17/20 आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो पेरीमीटर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उसके बाद आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल BCD फिगर दिया हुआ है, BCD का भी पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको किसका पेरीमीटर बहुत ज़्यादा और कौन सा बड़ा छोटा है आपको देखो। पेरीमीटर ऑफ BCD का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × BE × ED, ठीक है। तो 2 × 11/4 + 7/6, ठीक है। एलसीएम इसका आ जाएगा क्या, 2 × इसका आ जाएगा 12 आने के बाद क्या 12 आने के बाद आप क्या करो, रुको, वेट फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो इसके आपको क्या करना है, 33 या इसको 33 + 11 14 सॉरी 14 33 14, उसके बाद बार बार मेरा मार्कर का 33 और ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 47/12। तो इसको अगर करोगे 755/6, तो 755/6 और 8, तो किसका पेरीमीटर फाइनली, हाँ, तो यहाँ पर क्या आ गया 177/20, ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 177/20, हाँ 177/20, और BCD का, इसके बाद हमको निकालना है क्या, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, ठीक है। ये 3 फेज में होगा, ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में नहीं देखा। तो पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आ गया, ट्राइंगल का पेरीमीटर 177/20, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ गया 47/6। हमको क्या लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसका जो होगा क्या एलसीएम आएगा, वो आ जाएगा 60। तो आप क्या करो, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर 60 आएगा, तो आप नीचे जितना 3 और यहाँ पर 5 3 1 और 4 30/60। तो यहाँ पर 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर × 3 × 3 × 10 × 10, ठीक है। 400 से, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 531/60 और 430/60, ठीक है। और बड़ा कौन सा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है 531, हाँ। तो इसीलिए 177 का ये था /20, और इसके लिए 403/6 43/6
6, ये था इसका। तो इसलिए द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल। तो ए बी ई का बड़ा होगा किसके आगे, बी सी डी के आगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए बाय।